नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। भाई द 50 को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज जो है इस वक्त बना हुआ है कि ये शो आखिर है क्या। वैसे इस शो की सच्चाई में बताऊं, ये शो एक फ्रेंच शो है और उस शो को अगर हम देखें ना, उस शो की हम बात करें, उस शो से अगर चीजें देखकर मैं जो आपको बताऊं तो कमाल का लग रहा है भाई साहब, कमाल का लग रहा है। ले साखांता या फ्रेंच जो है उसका है। तो बॉनजोर, आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में जिसमें आज हम बात करेंगे द 50 की। भाई एक ऐसा शो जो अंधेरे गलियारों में भटकता हुआ नजर आएगा, रियलिटी शोज की परिभाषा बदल देगा। लेकिन हम इंडियंस हैं, हम अपना मसाला जरूर डालते हैं। कोई भी शो अगर कहीं से ले रहे हैं तो उसमें भाई साहब अपना नमक, अपना हल्दी, अपना मिर्च, अपना मसाला, अपना गरम मसाला वो तो डलेगा ना। तो फिर वहां आकर शो जो है वो अलग हो जाता है। बट फिर भी देखते हैं किस तरीके का ये शो है। ये शो नहीं है भाई, यस, ये पुरुष नहीं है, ये महापुरुष है। ये महापुरुष है क्योंकि ये जो है एक साइकोलॉजिकल जिसे कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट, वो है। फ्रांस में बड़ा कुख्यात शो है, मतलब बहुत ज्यादा इसको क्रिटिसाइज किया गया था, जिसमें कंटेस्टेंट जो जाते हैं, जो खिलाड़ी जो जाते हैं, उनके दिमाग की मां बहन एक की कर दी जाती है भाई साहब, उनके दिमाग से खेला जाता है। जी हां, आज उन राजों से पर्दा उठाने की कोशिश करूंगा। टीवी स्क्रीन पर कभी ऐसा नहीं देखा गया है, ऐसा शो आ रहा है, उसके बारे में बताऊंगा क्या है, कैसे खिलवाड़ करेंगे ये लोगों के मेंटल हेल्थ के साथ, वहां पर आएंगे। वैसे आपको बता दूंगी जो ये शो है फ्रांस में, इस पे बड़ा विवाद रहा है, इसके बड़े विवादित वीडियोस वायरल हुए हैं, हेडलाइंस बहुत छपी हैं अखबारों में कि ये क्या कर रहे हैं। लोग रोते चिल्लाते बिलखते हुए अपनी जान की दुहाइयां मांगते हुए नजर आए। द 50, 50 अनजान लोग, एक बहुत बड़ा घर, महल, कुछ भी लगा लो, अलग थलग सा ये महल होगा, बंद होगा। वहां पर खेला जाएगा भाई साहब दिमाग से खेलने वाला ये खूनी खेल। इसमें रोज नियम बदलेंगे, सच्चाई एक भ्रम होगी, आपको कुछ नहीं पता क्या हो रहा, घर के अंदर क्या चल रहा है भाई साहब, यही होगा। और विजेता जो होगा वो बनेगा भाई वही जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से सक्षम होगा। जी हां, रियलिटी है या मैनिपुलेशन है। द 50 की अगर बात करूं, फैक्ट्स की बात करें तो भाई सीधा सा है, बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से कट रखा जाता है इस शो में। उन्हें जो जानकारी दी जाती है वो कंट्रोल रूम से, वो लॉयन की जो मास्क लगा के घूम रहा बंदा है, बंदी, वो देंगे भाई साहब। किसने किसके बारे में क्या कहा, कौन किसके खिलाफ है, ये सारी जानकारी चुनिंदा और एडिट करके दी जाती है। मतलब आप जो है, ऐसा नहीं है कि दूसरे खिलाड़ियों के बारे में आपको नॉलेज नहीं पता चलेगी। बिग बॉस नहीं है ये द 50 है। इसमें जो यहां पर कंट्रोल कर रहे होंगे, यानी कि जो मेन प्लेयर्स या जो मेन संचालक होंगे, वो आपको बहुत सारी जानकारियां देंगे, लेकिन एडिट करके। ऐसी चीजें जो झूठ भी होगी, आधा सच भी होगी, अफवाहें भी होगी, और इन्हीं पर पूरा गेम जो है वो चलता हुआ नजर आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये शो जो है ये मनोवैज्ञानिक युद्ध होगा। जितने भी खिलाड़ी होंगे उनके कमजोर बिंदुओं का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर किसी को अकेलापन का डर सता रहा है कि मैं अकेला नहीं रहना चाहता यार, मुझे दिक्कत हो रही है, तो उसे अकेला ही किया जाएगा। अगर कोई गुस्से में रहता है, जिसको हल्की सी चीज पे गुस्सा आ जाता है, उसे भड़काने वाली स्थितियां जो है उसमें डाला जाएगा। कोई कमजोर मानसिक रूप से, उसको भाई साहब भ्रम की स्थितियों में डाला जाएगा। यही है और यही सारा खेल जो है होने वाला है, ताकि ड्रामा बन सके। भाई दिमाग की चाबियां जो हैं वो किसके पास होंगी? वो लॉयन के पास होंगी। उसके बहुत सारे सीआर भी होंगे। कोई टास्क होगा जो आपको फिजिकल टास्क दिया गया है, कुछ होंगे जो आपको मानसिक रूप से दिया जाए, कुछ ऐसे होंगे जो नैतिक रूप से, यानी कि आपके खुद के कैरेक्टर पर सवाल खड़े कर देंगे वो। ठीक है, जैसे सपोज करो कि आपको अपने ही दोस्त को सजा दिलानी है, उसके लिए आपको टास्क खेलना है। और कोई ऐसा है कि आप किसी की जानकारी अपने दोस्त की आपके पास है, तो आप उस जानकारी को बेच सकते हो और उसके बदले आपको कुछ चीज मिल जाएगी, रहने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, पहनने के लिए, आई डोंट नो क्या। क्योंकि फ्रेंच वाला शो मैंने देखा, उसमें यही चीजें मुझे नजर आ रही थी। यानी इंसानियत बनाम जीत जो है उसमें आपको चुनाव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर ब्रेन वॉशिंग भी पूरी तरीके से होगी। उन्हें पता नहीं होगा कि उनका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, किस पे विश्वास करें, किसके खिलाफ जाएं। पब्लिक एग्जीक्यूशन का मॉडर्न तरीका यहां पर होगा, यानी कि आपको इविक्शन जब होगा तो आपको सिर्फ वोटिंग ही नहीं, बाकी जो घर के लोग हैं वो भी आपको बेइज्जत करेंगे। क्योंकि फ्रेंच वाले शो में तो ऐसा ही हो रहा है। इसे पब्लिक ट्रायल बोला गया। वहां पर हर हफ्ते प्रतियोगिता जो है उसमें एक बड़ा स्टूडियो जो होगा उसमें लाइव ऑडियंस भी सामने आती है वहां पर। तो
उन पर आरोप लगाए जाते हैं, उनकी एडिटेड क्लिप दिखाई जाती है, ऑडियंस उन पर चिल्लाती है, सीटी बजाती है, ठीक है, बिल्कुल माहौल ग्लैडिएटर वाला जो है वो हो जाएगा, रोम वाला। और उसके बीच में जो है, जो होस्ट है उसकी भूमिका भी रहती है इविक्शन वाले दिन। वो भैया अपनी जो है सवाल जवाब करता है, जज ही जल्लाद यहां पर बनता है, वही जो है मिस्ट्रीज जो है उसको सुलझाने की कोशिश करता है, वही मिस्ट्रीज बनाता भी है, सवालों में घेरता भी है, भावनात्मक रूप से आपको तोड़ता भी है, और ये सब लाइव टेलीविजन पर हमें देखने को मिलेगा। अब बड़ा सवाल ये कि 24 आवर्स लाइव होगा या 1 घंटे या 1.5 घंटे का जो है एपिसोड हमें दिखाया जाएगा, ये हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। इविक्शन घर भेजना सिंपल सा है, चेतावनी भी दी जाती है इसमें कि आपको करेंगे, तुम देख लो, अगर तुम्हारा गेम ठीक नहीं है तो इस हिसाब से करोगे, वो करोगे, मतलब गाइडेंस भी मिलती रहेगी, लेकिन वो गलत है या सही है वो भाई कुछ नहीं पता है। मानसिक रूप से अगर हम बोले तो ये मेंटल हेल्थ से खेलने वाला शो है भाई। इसमें आपको जो है PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके की शिकायतें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रेंच वाले शो में करते नजर आए हैं। तो यहां पर भी ऐसा हो सकता है। 24/7 निगरानी होगी, मैनिपुलेशन होगा, और आपको भी ग्रुप में बैठा के अपमानित किया जाएगा, यानी आपको भाई कोसा भी जाएगा, ऐसा नहीं है। मानसिक यातना और निजता के अधिकार का हनन जिसे हम कहते हैं, यानी कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसकी बैंड बजाई जाएगी। हालांकि ये शो जो है पुराने वाला, ये कई बार विवादों में रह चुका है, फ्रेंच वाला, इसको कोर्ट में घसीटा गया है, फ्रांस की मीडिया ने भी इसकी बहुत आलोचना की है। ये सारी चीजें जनता का दबाव और नैतिक सवालों के चलते जो है इस शो को फ्रांस में बंद भी कर दिया गया था। लेकिन यहां पर देखते हैं क्या होगा, किस तरीके से होगा। ये शो बहुत कंट्रोवर्शियल शो है, मैं ये कहना चाहता हूं। दोस्तों, द 50 एक टीवी शो नहीं है भाई, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। सवाल ये है कि हमारे जो समाज में क्या हमारे लोग जो हैं इस शो को ले पाएंगे, और सबसे बड़ी सवाल ये है कि क्या ये फ्रेंच वर्जन को एज इट इज कॉपी किया जाएगा, या इसमें कुछ चीजें जो है हम अपने हिसाब से, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि हम अपने हिसाब से कुछ मसाला डाल लें, कुछ नमक तेज कर लेंगे, कुछ घी का तड़का लगा लें, कुछ ऑयल का तड़का लगा लें, कुछ ऐसी चीजें होंगी। क्योंकि अगर ये कॉपी पेस्ट वहां से किया गया तो मैं दावे से कह सकता हूं फिर तो बहुत बवाल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा चीजें दिक्कत वाली थी, तो यहां पर तो होनी है। सोचने पर मजबूर करेगा ये आपको शो कि क्या करें, किस लाइन तक रहें, कहां लाइन पार होगी, कहां हद है, ये सारी चीजें हैं। और आपको बता दूं कि रियलिटी शोज में इससे बड़ा शो अब तक तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आया नहीं है। बिग बॉस वगैरह बच्चे लगेंगे इसके सामने, बिग बॉस हो गया या राइज एंड फॉल हो गया या फिर ट्रेटर हो गया या फिर लॉकअप हो गया, ये सारे बच्चे लगेंगे इस रियलिटी शो के सामने। लेकिन ये जो शो है ये गजब का है, मानसिक पीड़ा देगा। मनोरंजन की कीमत जो है वो हम ह्यूमंस की गरिमा जो है, यानी कि हमारा जो एक ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग हम जो सोचते हैं कि ये चीज सही है, गलत है, उन सबको तार तार कर देगा भाई साहब। तो ये सारी की सारी चीजें आ रही हैं सामने। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत इसमें छूट वूट हो, इंडियन मसाला जरूर पड़े, नहीं तो भाई बहुत गजब शो हो सकता है द 50। तो ये है भाई शो के बारे में जो बातें मुझे पता चली, जो मैं फ्रेंच वाला शो जो था उसको थोड़ा बहुत देखने की कोशिश की, उसकी चीजें पढ़ने की कोशिश की, तो पता चला है कि फुल बवाल वाला शो जो है वो ये द 50 होने वाला है। आपके पास भी अगर इस शो से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा हमारे साथ। क्यूरियोसिटी तो बना दी है भाई शो ने। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इसको, एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए।